अभिजीत, क्या? विद्यालय से जल्दी ही वापस आ गए थे क्या? हाँ। अच्छा, तो कौन सा गीत सुनाया था? मैं उधर आई हूँ, देश का सिपाही हूँ। दोस्तों नमस्कार, एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 15 अगस्त, तो सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों आज भारत 77th स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इससे पहले आज़ादी के 76 ईयर कंप्लीट कर चुका है। दोस्तों हम सबको आज़ादी यूं ही नहीं मिल जाती, पता नहीं कितनी माताओं के गोदें सूनी हो गईं, अगणित माताओं बहनों के मांग से सिंदूर उजड़ गया और पता नहीं कितने वीर सपूत, क्रांतिकारी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस आज़ादी की जंग में, इस आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन को बलिदान कर दिया। साथियों 15 अगस्त 1947 को 200 साल पहले से ब्रिटिश सरकार की हुकूमत की गुलामी से हम सबको आज़ादी मिली थी और खुले आसमान के नीचे सांस लेने का अवसर मिला था। दोस्तों इससे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने देश की जनता पर अनेक प्रकार से अत्याचार किए जा रहे थे। हम लोग अपनी मर्जी से जी नहीं सकते थे। पता नहीं कितने वीर सपूत, क्रांतिकारी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और बढ़ते ही गए जब तक हम लोगों को आज़ादी नहीं दिला दिया। दोस्तों ऐसे तमाम वीर सपूत हैं, ऐसे तमाम क्रांतिकारी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो इसी आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन को, अपने प्राणों की आहुति तक दे दी और ब्रिटिश हुकूमत से हम सबको आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जैसे तमाम क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अहम भूमिका रही है। दोस्तों हम ऐसे वीर सपूतों को, जनने वाली माँ को और वीर सपूतों को, क्रांतिकारियों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सत सत नमन करते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों आज के दिन हम सभी कहीं ना कहीं तिरंगा फहराते जरूर हैं और सारे दफ्तरों में, सभी कार्यालयों में, सभी स्कूलों में तिरंगा फहराया जाता है। बलिदान देने वाले वीर सपूतों को याद किया जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं, हम और हमारे मित्र जा रहे हैं LIC में ध्वजारोहण करेंगे, तिरंगा फहराएंगे और LIC में जो लोग अच्छा प्रदर्शन किए हैं उनको LIC की तरफ से मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया जाना है। तो उस लिस्ट में मेरा भी नाम है। तो आज LIC चलकर अपना सम्मान भी प्राप्त करते हैं और तिरंगा भी फहराते हैं और वीर सपूतों को नमन करते हैं, याद करते हैं। चलिए चलते हैं सीतापुर। अभिजीत क्या कर रहे हो? अच्छा ब्रेसलेट पहन रहे हो, वो भी तिरंगा वाला, मस्त लग रहा है। और पापा जी इसको जल्दी पहनाओ और उसके बाद में विद्यालय भेजो। और क्या है? टोपी है, टोपी, झंडा सब कुछ लेके जाओ, विद्यालय पहुंचो जल्दी। और सूर्यांश और अभिजीत को NGC विद्यालय में छोड़ दिया है, तो यहाँ पर झंडा फहराएंगे और उसके बाद में हम निकल रहे हैं तहसील के लिए, क्योंकि पहले चलेंगे तहसील फिर जाएंगे LIC। तो लहरपुर बार एसोसिएशन लहरपुर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर काफ़ी अधिवक्ता बंधु आ चुके हैं, वकील साहब सामने ही खड़े हुए हैं। तो देखता हूँ और अंदर कौन कौन है। तो यहाँ पर
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री जी और हमारे सीनियर अधिवक्ता एवं जूनियर अधिवक्तागण आ चुके हैं और कुछ अधिवक्ता अभी आना शेष है, तो वो सभी लोग आएंगे और तहसील से एसडीएम और तहसीलदार और ग्राम न्यायालय से जज साहब आएंगे। तो सभी का इंतज़ार हो रहा, उसके बाद ध्वजारोहण होगा। तो गाइस वो वहाँ से निकल लिए हैं क्योंकि अभी उन लोगों को आने में थोड़ा सा विलम्ब था, देरी थी और हम लोगों को निकलना था LIC ऑफिस के लिए। तो हमारे मित्र जी फ़ोन कर रहे थे बार बार, तो हम लोग तो निकल चुके हैं LIC ऑफिस के लिए। तो चलते हैं फिर। गाइस हम लोग बिल्कुल टाइम से आ गए हैं। LIC पहुंच गए हैं। दोस्तों हम लोग बहुत टाइम से आ गए हैं LIC शाखा सीतापुर में। पंकज भाई कह रहे थे कि जल्दी पहुंचना है, कि जब हम लोग लहरपुर से निकले थे, हम पंकज भाई और ऋषिश भाई 3 लोग कार में थे, तो 8:04 लहरपुर से निकले हैं। तो पंकज भाई कह रहे थे कि अब हमको लग रहा है विलम्ब हो गया, देर हो गई है। तो फिर भी हम लोग निकल लिए थे टाइम से ही, 8:04 पर निकले हैं और 9 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। 9:30 पर LIC में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा, ध्वजारोहण किया जाएगा और हम लोग ऑफिस आ चुके हैं। नीचे कार्यक्रम हो रहा है, सब व्यवस्था हो रही है ध्वजारोहण करने की। अभी कुछ ही देर में ध्वजारोहण होगा। और गाइस ये वाली ट्रॉफ़ी मिलना है, यह पहले से ही कंपटीशन में दे दिया गया था कि जो लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे LIC की तरफ से ये वाली ट्रॉफ़ी मिलेगी और ये वाला मेडल मिलेगा। तो काफ़ी लोगों को मेडल मिलेगा और ट्रॉफ़ी मिलेगी। बहुत लोगों को ट्रॉफ़ी और मेडल दोनों मिलेगा। हम लोगों को बड़े हर्ष की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे ध्वजारोहण में सम्मिलित हुए हैं और अभी हमारे शाखा प्रबंधक महोदय जी झंडा फहराएंगे। झंडा फहराने के बाद स्पीच होगी। स्पीच होने के बाद LIC में जितने भी विजेता लोग हैं, बढ़िया जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को ट्रॉफी और मेडल के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। ये बड़े हर्ष की बात है कि हम लोगों को यहाँ पर ट्रॉफी और मेडल के साथ सम्मानित भी किया जाएगा। LIC ऑफिस के बाहर से ये विद्यार्थियों की लाइन निकल रही है, प्रभात फेरी कर रहे हैं। काफ़ी दूरी तक है, ये देख सकते हैं आप। LIC के कैंडिडेट बैठे हैं। हम लोग वहाँ से निकल लिए क्योंकि आज बच्चे स्कूली प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। तो जगह जगह पे भीड़ लगी हुई थी, जगह जगह तैयारियां चल रही थी। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे थे हो सकता है देर हो जाए क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी आज। फिर भी निकल लिए और हम लोग समय से LIC ऑफिस पहुंच गए थे। अरे मैडम को बहुत बढ़िया ज्वाइनिंग मिल गई है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। 10 दिन आज कर देने। दियांश कहाँ पर ऑफिस है इसका? अच्छा, मेन बनारस में।
मेरे सेंटर से मेरे घर पे यहाँ ऑफिस है सीतापुर? 11 बजे रात 11 कहाँ पर ऑफिस है? हमारा तो सीतापुर है। 11 बजे को देखिए तैयार हो सवेरे क्यों होते देश पता है कल कारण ये था कि 15 अगस्त को जो है परसों वाले से दिखा रहे थे 15 तारीख को सब लोगों ने विरोध किया, मतलब पंडितों ने और उसने कि ऐसा सबसे बड़ी हद उन्होंने तब पार की जब उन्होंने देखा कि भारतीय जो लोग हैं 1917 फरवरी 1917 में वो एक रॉलेट एक्ट लेके आए होगा, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके खिलाफ ट्रायल किया जाएगा, सजा दी जाएगी। अब ये तो किसी के खिलाफ भी वो कह सकते थे, आप तो संदेह किया जाएगा। उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, रॉलेट एक्ट जैसे ही फरवरी में आया उसके बाद उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया किचलू, और उस दोहन की वजह से ही आज भारत है। आप सभी लोग जानते हैं इसका पैसा हर जगह लगा हुआ है, जैसे रोड में लगा हुआ है, रोड जितनी बनी हुई है उसमें लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें लग रहा है, ड्रिंकिंग वाटर का पेयजल है उसमें लगा हुआ है, हाउसिंग में लगा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है, हर जगह तो भारत के जो विकास का होती है LIC का पैसा लगा हुआ है। तो हमें गर्व है कि हम LIC में काम करते हैं। 1956 में जो ये छोटा सा एक बीज बोया गया था वो आज बहुत विशालकाय हाथ से मिल चुका है, इसका भी हमें गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। 2 बातें जो कि मेरी वेदना का विषय है, क्योंकि हम यहाँ पर एक मंच है, एक सभी साथी इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग सभी से बातें करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ये सभी के लिए चाहे आप हो चाहे हम हो, एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में हमारे साथी जो पुराने चले आ रहे हैं या जो नए साथी हैं वो भी उन अनुभवों के जरिए अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं। उन 2 चीज़ों को मैं आज पटल में रखना चाहता हूँ। साथियों, बात ये आती है कि हम जब कार्य करना शुरू करते हैं, क्योंकि साथियों उदाहरण के द्वारा ही हम अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं, अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, हम गिरकर पुनः उठ सकते हैं। ये एक नाम है जो बहुत चर्चित रहा है, ये नाम है रवि सिहाग। रवि सिहाग का नाम आप हो सकता है आपने सुना भी होगा। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि आप जिनसे आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, अपने आप को उठा सकते हैं। रवि सिहाग एक ऐसा नाम था जिसने UPSC की पिछले साल की परीक्षा में हिंदी माध्यम से दूसरा स्थान प्राप्त किया था। साथियों, मैं यहाँ पे इस बात को इसलिए लेना चाहता हूँ, ये वो व्यक्ति है एक तो हिंदी माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही दुरूह काम है, समझिए। और उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने अपने चौथे लगता या संभवतः मैं गलत अगर ना हो तो 5वें प्रयास में उन्होंने उस चीज को क्वालिफाई किया। आप ये कह सकते हैं इसका मेरे काम से क्या तात्पर्य है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग अगर जो परीक्षा लेता है तो इसमें कहीं पर भी कोई बाउंड्री नहीं होती है। अगर फिनलैंड में कोई एक पौधा पैदा हुआ है, नया एक फूल पैदा हुआ है, तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि ये किस फैमिली का है, ये कैसे पैदा हुआ, ये तो पहले नहीं था, अब क्यों आ गया। मुझे मेरे नसीब का मिल जाएगा है खुदा, जो मेरे नसीब में है, हे भगवान, जो मेरे नसीब में है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा क्या, वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मुझे मेरे नसीब का मिल जाएगा है खुदा, तू मुझे वो चीज अता कर जो मेरे मुकद्दर में नहीं। लगी है प्यास, चलो रेत में छोड़ी जाए, अपनी किस्मत में कहाँ है समंदर आने वाला। समंदर नहीं आएगा, जिसकी ऊंची उड़ान होती है मंजिल उसी की आसान होती है, और तीर दूर तक जाता है उसका। आप ऐसे चलाओ तीर, ऐसे कत्ती दूर ले, तीर दूर तक जाता है उसका, कान तक जिसके कमान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार शर्मा जी, राजकुमार राजवंशी जी, भाई तालियां जीरो 5280 है संतोष कुमार जी, अभिलाषा अवस्थी जी 77।
ट्रॉफी मिल गई है, अब चल रहे हैं घर और क्या है ना। वो नाच अनुराग मिश्रा करे हो अनुराग मिश्रा के वहाँ पूछ लो तुम यार LIC से बाहर। क्यों ना भैया आप कहाँ चलेंगे? क्यों पंकज भाई? मुझे कान की दवाई लेने कान की दवा लेने। लाल कुर्सी ये ट्रॉफी मिली है। चलो गाड़ी हटा लिया जाएगा। टिकट तो देख ली टिकट देख लिया जाए, टिकट है कि नहीं है। ये गाड़ी लगा दी 10-20 रुपया लेकर गदर 2 सिनेमा बॉक्स ऑफिस। मैडम से पूछो। सीट नहीं खाली बता रहे है सीट फुल। कितने टाइम से मिलेगी? कल का मिलेगा। तो फुल बुकिंग चल रही है। अभिजीत क्या? विद्यालय से जल्दी ही वापस आ गए थे क्या? हाँ। अच्छा, तो कौन सा गीत सुनाया था? मैं उड़ा रही हूँ देश का सिपाही। अच्छा, ये वाला गीत सुनाए थे। अच्छा, और पुरस्कार कुछ मिला था? और क्या? अच्छा, मिला था। कभी अरे वाह। और हमको भी पुरस्कार मिला है ना। ये मुझे मिला है, ये मेडल मिला है, ठीक है। और ये पुरस्कार मिला है। मेडल पकड़ो, दिखाते हैं आपको। मेडल पकड़ो, ये नीचे वाला है ना। ये देखिए, है अच्छा लग रहा है। इस पे 15 अगस्त लिखा है ना। तो ये हमको 2 पुरस्कार मिले हैं, एक मेडल मिला है और साथ में ट्रॉफी मिली है ना। इसको बढ़िया अलमारी में रखेंगे, अच्छा लगेगा, है ना। तो जब अच्छा काम करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तो बेहतर पुरस्कार भी मिलेंगे, है ना। तो अब इस ब्लॉग को एंड किया जाए क्या, कि और बनाओगे? और बनाऊंगा। चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।